आपका एक महत्वपूर्ण प्रीव्यू में। तो कुछ दिनों से आप न्यूज़पेपर के माध्यम से इस तरह की न्यूज़ देख रहे होंगे जिसमें बताया गया है कि 69 लाख पेंशनर्स को नहीं मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ। इस तरह की न्यूज़ ये मनी कंट्रोल की न्यूज़ है। एक दूसरे न्यूज़पेपर की यहाँ पे आप देख रहे होंगे जिसमें बताया गया है कि 8th पे कमीशन क्या बाहर हो गए हैं। 69 लाख पेंशनर्स, सरकार से फेडरेशन की गुहार, तुरंत सुधारें। यहाँ पर आप दूसरे पेपर हिंदुस्तान की कटिंग देख रहे होंगे जिसमें बताया गया कि लाखों पेंशनर्स को झटका, 8वें वेतन आयोग के दायरे से हुए बाहर। जी न्यूज़ की खबर है, 69 लाख पेंशनर्स को झटका, 8वें वेतन आयोग का नहीं मिलेगा फायदा। तो इस तरह की न्यूज़ हर पेपर में आपको देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर जो बात उठी है, टर्म ऑफ रेफरेंस जो सरकार ने बीच में जारी किए थे 3 नवंबर 2025 को, इसमें ऐसा कुछ लिखा गया है जिससे कि जो लाखों पेंशनर्स है उनके दिमाग में शंका पैदा हो गई है कि क्या सरकार पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं देगी। इस तरह के जो टर्म ऑफ रेफरेंस है वहाँ आज से पहले किसी में भी मेंशन नहीं किया गया था। अभी जो भारत सरकार का राजपत्र है उसमें कर्मचारियों के लिए क्या मेंशन किया गया है, या ये कहें कि पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स के लिए क्या मेंशन किया गया है, और 7वें वेतन आयोग या उससे पहले जितने भी वेतन आयोग हुए थे उनमें क्या मेंशन किया जाता है उसकी बात यहाँ पे की गई है। उसमें बदलाव के कारण ही यहाँ पर ये शंका पैदा हुई है। तो इसी बात को लेकर के या पेंशनर्स की आवाज़ यहाँ पर उठाई है ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के द्वारा। 4 नवंबर 2025 को श्रीमती निर्मला सीतारमण जी जो कि वित्त मंत्री हैं उनको ये लेटर लिखा गया है और यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है कि रिक्वेस्ट फॉर मेकिंग अमेंडमेंट इन द टर्म ऑफ रेफरेंस TOR given in the 8th CPC by the Government of India and also for incorporating the term of reference for inclusive of the pension revision of the existing pensioners and family pensioners है। तो यहाँ पर यदि हम इसको हिंदी में समझें तो भारत सरकार द्वारा गठित 8वें CPC को दिए गए टर्म ऑफ रेफरेंस में संशोधन करने एवं वर्तमान पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण को TOR यानी टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल करने के संबंध में अनुरोध किया गया है। अभी जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उसमें कुछ वर्ड ऐसे लिखे गए हैं जो कि 8th पे कमीशन में पहली बार मेंशन किए गए हैं। इससे पहले जितने भी पे कमीशन हुए थे 7th हो, 6th हो, 5th हो, उन सभी में जो टर्म ऑफ रेफरेंस की जो शब्दावली थी पेंशनर्स के प्रति, पेंशनर्स के लाभार्थ, उसमें फ़र्क दिखाई दिया है। इसी बात को लेकर के लेटर लिखा गया है। तो जो 8th पे कमीशन है उसमें क्या मेंशन किया गया है, टू वर्क आउट एन इन्वायरमेंट स्ट्रक्चर कंडक्टिव टू अट्रैक्टिव टैलेंट टू गवर्नमेंट सर्विस प्रमोटिंग एफिशिएंसी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्क कल्चर। ये 8th पे कमीशन में मेंशन किया गया है। यानी कि ऐसा वेतन संरचना तैयार करना जो सरकारी सेवा में प्रतिभाशाली लोग हैं उनको आकर्षित करना तथा कार्य क्षेत्र में दक्षता, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जिम्मेदारी को बढ़ावा दे, ऐसा पे कमीशन बढ़ाना। अभी जो 7th CPC था उनके टर्म ऑफ रेफरेंस में क्या मेंशन होता था कि वर्क आउट द फ्रेमवर्क फॉर एन इमोलमेंट स्ट्रक्चर लिंक्ड विद द नीड टू अट्रैक्ट द मोस्ट सुटेबल टैलेंट टू द गवर्नमेंट सर्विस, प्रमोट एफिशिएंसी अकाउंटेबिलिटी एंड responsibility in the work culture and foster excellence in the public grievance system to respond to the complex challenges of modern administration and the rapid political, social, economical and technological changes with due regard of expectation of stakeholders and to recommended appropriate training and capability building through a competency based फ्रेमवर्क। इसमें कहा जाता था कि ऐसी रूपरेखा तैयार करना जो सरकारी सेवा में सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिभाओं को आकर्षित करे तथा दक्षता, जवाबदेही और जिम्मेदारी को बढ़ावा दे, सार्वजनिक शासन प्रणाली में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करे ताकि आधुनिक प्रशासन की जटिल चुनौतियों का सामना किया जा सके और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी परिवर्तनों के अनुसार हितधारकों की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए उपयुक्त सिफारिशें दे। तो यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे लिखे गए हैं जिसमें कि स्टेक होल्डर की बात की गई है। ऐसे शब्द हैं जो कि पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स को
शक में डाल रहे हैं कि क्या 69 लाख जो पेंशनर्स हैं क्या उनको 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर इसके बारे में मेंशन भी किया गया है कि द स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन, यानी कि एम्प्लॉयज़ की क्या अपेक्षाएं हैं, इज मिसिंग इन द टर्म ऑफ रेफरेंस 8th CPC। ये शब्द यहाँ पे मिसिंग है। इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट द अबव टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ 8th CPC प्लीज बी रिड्राफ्टेड 8 पर विद 7th CPC, यानी कि दोबारा इसको रिड्राफ्ट किया जाए और इसमें जो स्टेक होल्डर शब्द है इसको यहाँ पर शामिल किया जाए। उसके अलावा और भी बातें इनके द्वारा बताई गई हैं। उसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम को शामिल करने की बात भी इनके द्वारा कही गई है कि 26 लाख NPS सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर डिमांडिंग फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द नॉन कंट्रीब्यूटिव पेंशन अंडर CCS पेंशन रूल 1972, यानी कि 2004 के बाद नियुक्त लगभग 26 लाख केंद्रीय कर्मचारी और गैर योजनात्मक CCS पेंशन रूल्स 1972 अब जो कि 2021 है, पेंशन योजना की बहाली की इनके द्वारा मांग की गई है। और जो 8th पे कमीशन के अंतर्गत TOR है उसमें शामिल करने की बात इनके द्वारा कही गई है या मांग की गई है कि TOR में ओल्ड पेंशन स्कीम को शामिल किया जाए। अगला पॉइंट इनके द्वारा मेंशन किया गया कि नॉन इंक्लूजन ऑफ मोर देन 69 लाख पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स इन दी प्रीव्यू ऑफ 8th CPC, यानी कि 69 लाख से अधिक पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को 8वें आयोग जो वेतन आयोग है उसके दायरे से बाहर रखा गया है। यदि मैं इसका सार आपको बताऊं तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि करीब 69 लाख केंद्रीय पेंशनर्स जिन्होंने दशकों से देश की सेवा की है उन्हें इस दायरे से बाहर रखा गया है। पेंशन संशोधन पेंशनरों का अधिकार है और उनके साथ भेदभाव अनुचित है। अधिकांश पेंशनर्स अब जीवन के अंतिम चरण में हैं और उन्हें नज़रअंदाज करना अत्यंत अन्यायपूर्ण है। हम आपका ध्यान 7वें वेतन आयोग के दिए गए टर्म ऑफ रेफरेंस की इस प्रावधान की ओर दिलाना चाहते हैं। यहाँ पर इन्होंने इनके बारे में मेंशन भी किया गया जो कि 7वें वेतन आयोग में मेंशन किया गया था, जिसमें कि स्टेक होल्डर की बात जैसे मैंने बताई थी वो मेंशन की। अगला है डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द 8th CPC, यानी कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों की प्रभावी तिथि। अभी तक जितने भी वेतन आयोग हुए हैं उन सभी में कब से लागू होगा ये बात मेंशन किया गया है, लेकिन इस बार नहीं किया गया। यहाँ पे इसके बारे में इन्होंने बताया है कि 7वें वेतन आयोग के TOR में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि वहाँ अपनी सिफारिशों को प्रभावी तिथि भी बताई गई थी, लेकिन 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में कोई उल्लेख नहीं है, जिससे यहाँ धारणा बन गई है कि सरकार अपने स्तर पर तारीख निर्धारित करेगी। अभी 4th, 5th, 6th, 7th जो पे कमीशन था उनमें इस तरह से मेंशन किया गया था कब से लागू होगा, लेकिन 8th CPC के अंतर्गत ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो इन्होंने मांग की है कि जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उसमें यहाँ डेट शामिल किए गया है कि यह इम्प्लीमेंटेड होगा 1/1/2026 से। तो ये मांगे जो की गई है ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के द्वारा माननीय वित्त मंत्री से की गई है, सरकार से की गई है कि जो कुछ यहाँ पे डाउट हैं उनको क्लियर किया जाए और टर्म ऑफ रेफरेंस को नई तरीके से बनाया जाए, जिसमें कि यहाँ जो पॉइंट हैं उनको शामिल किया जाए, जिससे कि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को परेशानी का सामना न करना पड़े। अभी तक इतना ही। जय हिंद।